कालवाड़ क्षेत्र के कुछ घुमंतू परिवार के लोग जयपुर कमिश्नरेट पहुंचे कमिश्नर कार्यालय में भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत देने की। जब हमने पूछा कि कालवाड़ थाने में क्यों नहीं गए तो इनका कहना था कि वहाँ कोई सुनवाई होती ही नहीं। और जब हम इस पूरी घटना का पीछा करते हुए इनके उस गांव में गए जहाँ ये लोग रहते हैं, जिस ढाणी में ये लोग रहते हैं, तो वहाँ की भी हमने कवरेज की। और उसके बाद हम कालवाड़ थाने में भी पहुँचे। वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों के आपस के झगड़ों के मुकदमे दर्ज हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है। और उन्होंने इस बात पर साफ इनकार कर दिया कि इनकी कोई सुनवाई होती ही नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन अगर ये आएंगे तो ही हम इनके लिए काम कर पाएंगे। होता यही है कि ये लोग परिवाद दे देते हैं और फिर बयान देने नहीं आते, तो ऐसे में पुलिस भी कैसे कार्रवाई करे। और फिर हम जब थाने पहुँचे तो हमने एक से अधिक मुकदमे वहाँ दर्ज पाए, और जो इनके आपस में भी हैं और जो ज़मीन हड़पने की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी है। पुलिस लगातार इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम हर हाल में किसी के हक और अधिकार की अगर हनन होता है तो हम उनकी रक्षा करेंगे। बहरहाल गांधी टीवी इस मामले में इस घुमंतू समाज के इन लोगों के साथ चल रहा है, इनके अधिकार की रक्षा के लिए चल रहा है। लिहाजा आज इस समस्या की पहली किस्त हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी टीवी मिशन मोड पर काम करता है। किसी भी समस्या में तभी आता है जब वह समस्या हल होने लायक हो, और हल होने के बाद ही उस समस्या से अलग हटकर हम नए विषय पर आते हैं। लिहाजा मुहाना मंडी के साथ साथ अब इस घुमंतू परिवार के इस समस्या को भी, इन घुमंतू जाति के लोगों के रहने वाले स्थान पर ही इन्हें पट्टा मिले, उस समस्या को भी हल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम दृष्टिया कलेक्टर प्रशासन यानी जिला प्रशासन के तरफ से इनके लिए कोई कार्य नहीं किया गया है, ये पाया गया है। इनका नाम संधारित नहीं है। और होता यह है कि जो महंगी ज़मीन है वो 55 गज से ज़्यादा मिल ही नहीं सकती निःशुल्क, और अधिक ज़मीन हो तो उसका पैसा भी देना पड़ता है। सरकार के पास रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, लेकिन कब्जे की पॉलिसियाँ अलग है। लिहाजा यह लड़ाई कब्जे की है और हम इस कब्जे की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। यह देखने के लिए कि हकीकत में हक किसका है, अधिकार किसका है, आप गांधी टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। गांधी टीवी सच सच की तरह आपको पेश करेगा और दूध का दूध, पानी का पानी करेगा, और गरीब और मजबूर लोगों के हकों की रक्षा करने के लिए पत्रकारिता की अपनी मिसाल पेश करेगा। जुड़े रहिएगा। हम हक और अधिकार की लड़ाई के लिए समर्पित देश का एकमात्र मिशन मोड पर काम करने वाला चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य के लिए। ये जयपुर की राजधानी है और राजधानी का ये जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये एक जगह है जहाँ घुमंतू समाज के लोग रहते हैं। और यहाँ ये आरोप है कि स्थानीय स्तर पर एक भूमाफिया इस सरकारी ज़मीन पर, इनका मानना है कि ये सरकारी ज़मीन है, इस सरकारी ज़मीन पर अपनी बदनीयती से निर्माण कार्य कर रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पत्ता डाल दिया गया है, और पहले यहाँ इनका कहना है कि बहुत से लोग रहते थे, सैकड़ों लोग और भी रहते थे। उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर यहाँ से बेदखल कर दिया है। ये लोग आज दिन भर जयपुर के कलेक्टर के पास भी गए हैं, और उसके बाद ये लोग कमिश्नर कार्यालय में भी गए हैं, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया है। कुछ लोग हैं जो हमें वहाँ कमिश्नर कार्यालय में मिले थे, तो हम इनके साथ इस जगह पर आए हैं। इस जगह पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है।
मीरा है। मीरा, क्या कहना चाहते हो? मैं तो सर ये कहना चाहती हूँ, हमको यहाँ पे 40 साल हो गए रहते हुए। 40 साल से मेरा मम्मी पापा भी यहीं खत्म हो गए थे। पूरे जैसे हमारे बूढ़े बूढ़े रहते यहीं खत्म हो गए थे, हम बड़े भी यहीं हो गए, सब कुछ भी यहीं हो गए। तो हमारे को यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे जाट भाई जो हमारे को ऐसे बोल रहे हैं तुम यहाँ से जगह खाली करो। क्या नाम है? जाट नहीं, जाति तो अलग होती है, पूरी जाति खराब नहीं होती। सुखजी है। हाँ। वो कर रहा है, ये रात की टाइम भी आदमी भेजते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर हमला करके भेजते हैं। भाई इस लोगों को यहाँ से दफा कर दो, यहाँ से की झूपड़ियाँ जला दो, उसको भगा दो। और हमारा घर भी फुड़ा दिया, यहाँ से गाड़ियाँ ट्रैक्टर भेजता है, पैसे वो तो आता नहीं है सामने। इससे पहले कोई तहसीलदार या कोई पटवारी, कोई विकास अधिकारी कोई आए आपके? कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई बड़ा एक अफसर आया था यहाँ पे, जैसे बंजारे लोग रह रहे थे, वो खाली करके जा रहे थे। उसने थोड़ा बहुत कोई पता नहीं पैसे का लालच दिया नहीं लिया, तो उसने करवा दिया खाली। बहुत सारे लोग रह रहे थे यहाँ पे। फिर उसी को बोला भाई कि यहाँ से वो साहब भी आया था बड़े, वो बोला भाई तुम खाली क्यों कर रहे हो, तुमको ये जगह तुम्हारी है, तुम खाली मत करो यहाँ से, तुमको बहुत दिन हो गया तो तुम जाओ मत यहाँ से, तो खाली करके क्यों जा रहे हो तुम? क्या हमारी मर्जी से ऐसे वो कि भाई हमारे को तो यहाँ से उठाया जा रही है, इसलिए धमकी दे रहा है हमारे मारने पीटने की, इसलिए ये कोशिश कर रहा है जो, इसलिए डर के मारे हम भाग रहे हैं यहाँ से। बस ये बात हो रही है। हाँ, क्या रहा, आप लोग यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हो, तो क्या थाने में आप लोग गए इसकी शिकायत करने, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है? बिल्कुल, नमस्कार। मैं बावरी समाज से समाज सेवा का एक प्रतिनिधि हूँ। हम लोग लगातार 10 से 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब घुमंतु जाति के जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, लगभग ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। 40 साल से इनके पक्के जो निर्माण थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस, उसकी शिकायत हमने पुलिस प्रशासन में की, परंतु जो कालवाड़ थाना जो हमारा पड़ता है पुलिस प्रशासन, उसमें हमारी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और उसके बाद हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर महोदय के हमने यहाँ ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमने कमिश्नरेट में जो आज हमने करीबन 20-25 लोग हम कमिश्नरेट के भी गए हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। और आगे चल के हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन को इस बात की सूचना मिले और इन गरीबों के साथ में न्याय मिले, ये हम तो चाहते हैं सर। गरीबों के साथ न्याय हो। रोड़ी देवी एक बावरे समाज की नेता हैं, आप इनके लिए संघर्ष कर रहे हो, आज क्या क्या रहा और आगे कहाँ तक आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? मैं तो कल कोर्ट में आई थी। मैं तो बावरी समाज रोड़ी देवी हूँ, गुजर की धड़ी रहती हूँ, पर मैं निस्वार्थ काम करती हूँ। मैं समाज का समझ लो, कोई दुखी आ गया उनका दुख देखती हूँ मैं, मेरे कोई स्वार्थ नहीं है। पर कल ये सोमराज है, ये मिल गया जो कि ऐसी बात है, ये समस्या है। जब मैं आज सुबह आई तो मैं कलेक्टर के पास भी गई, कमिश्नर के पास भी गई, इनकी जो भी समस्या इनकी मेरे आज पूरे दिन देखी नहीं गई इनकी समस्या। एक जाट है यहाँ का, वह इनका घर मुकाम। नाम क्या है? नाम क्या है? सुखजी जाट बताया भाई यहाँ का रहने वाला। पर इनका ये में हमारी समाज के है, इनका जो भी घर था इनका, इनको पट्टा मिलने चाहिए, यहाँ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम आगे तो हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये रोड़ी देवी का कहना है। और इनका संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। गुजर की थड़ी में भी काफ़ी संघर्ष हुआ था और पूरे राजस्थान में ये लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो लाखों घुमंतु परिवार के लोग बिना घर बार रह रहे हैं। पीछे जो बस्तियां हैं आपको दिखाएंगे हम, वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नारकीय जीवन है। उस नरक में भी कम से कम झोपड़ी ही सही, एक छत मिलेगी, क्योंकि इनके पास किराया देने के लिए नहीं है और न इतना पैसा है कि ये जयपुर में महंगी ज़मीन खरीद सकें। सरकार का नियम है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि 35 वर्ष से अधिक अगर कोई एक जगह पर रह जाए तो उस जगह पर उसका ही अधिकार होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको 50 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए, 50 वर्ष के बावजूद सरकार ने इनकी सुधि नहीं ली है। कहाँ सोया हुआ है जेडीए, कहाँ सोया हुआ है प्रशासन, कहाँ है संवेदनशीलता? ये देखना होगा आने वाले समय में। गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य इनके अधिकार की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पे ये चलेंगे और हम लगातार चलते रहेंगे।